ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज वैशाख मास के चौथे दिन हम सुनेंगे वैशाख मास कथा का चौथा अध्याय। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास में किए गए धार्मिक कर्मों के पुण्य से जब राजा कीर्तिमान के निवासी अंत में वैकुंठ धाम पहुँचने लगे, तब स्वर्ग और नरक सभी शून्य हो गए। तब ऐसे में यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने राजा कीर्तिमान के बारे में उनसे कहा और उनसे शिकायत करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज को जिस प्रकार से समझाया उसका वर्णन आज आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें इतना दुख हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह भी 100 अश्वमेघ यज्ञों के अव्रत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति कर देता है। इनके जिह्वा के अग्रभाग में हरि यह 2 अक्षर विद्यमान है। उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन या फिर सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु को याद करता है वह अभय, भक्षण आदि से प्राप्त हुआ पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है। क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज इसी प्रकार वैशाख नामक मास के भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर भला उसके लिए कहना ही क्या। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गुणगान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारी जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है। इससे प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु सदा उनकी सहायता में स्थिर रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन का प्रयास करता है तो उतने से ही वह कृत्याग हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे उतना कर देने से वह पूर्ण हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को अपने स्वामी से निवेदन कर लिया है उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पाप लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा प्रयास कर लेने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसीलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज के दीन वाणों में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताकर उनके बाद उनके कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ ही क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि
वहाँ प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान श्री हरि ने मेघ की समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में तत्पर होकर अपने अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे पूरी यमपुरी सूनी हो गई है। उसके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं भला कैसे त्याग कर सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो सभी वेदों महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। इसके बाद मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्र मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त बन जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का भी प्रचार करता है, और इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाली महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार आपके लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा वे आपको भाग देने वाले होंगे। वैशाख मास में बताई गई महाधर्म के पालन में आप कभी कोई विघ्न मत उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास महात्म की कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूरी होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, हे महात्म्य, दुरात्मा राजा बेन सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में हुआ था, और यह राजा इच्छावकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवस्वत मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठ चले जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है।
किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और उसके बाद मेन हुआ होगा। इसीलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता को देखकर उसके अप्रामाणिक होने की आशंका कभी नहीं करनी चाहिए। श्रुतदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थिर रहने पर जो विशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सभी पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर सुब्रह्मण्येश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा जी के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा में मिले हुए भोजन से ही अपना पेट भरा करते थे और पूर्णिमयी जीवन बिताते हुए गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता था, तब वे अपने नित्य कर्म क्रिया करते थे। अगर कोई श्रोता उपस्थित होता तो वे उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते, और अगर कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपनी सभी कर्मों को समेटकर उसे सुनने में तत्पर होकर कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को फिर बाद में स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना बाकी बचा हुआ कार्य पूरा किया करते थे। कथा सुनने वाली पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग कभी कमी है वह दूर हो जाती है। उनके प्रति भक्ति गहरी और गाढ़ी हो जाती है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। कथा सुनकर मिले ज्ञान से मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हों, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही चाहे क्यों ना हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है या फिर जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान रहने लायक नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में तत्पर रहा करते थे। दुर्वासा जी का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाया करता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। आखिरकार कथापरायण सत्यनिष्ठ ने ही उसको संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाले भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहती हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पूर्णमय नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके ही हाथ में है। पूर्व काल पांचाल देश में पुरुषया नामक एक राजा थे, जो पूर्णशील और बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की इच्छा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुविद्या में प्रवीण थे। उन महामती राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ समय के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया।
हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। के बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखड़ी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ ही आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन सोचने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म में मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला? इस प्रकार चिंता में व्याकुल होकर राजा ने खिन्न से अपनी सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय मिली है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा है? मेरी ना कोई पुत्र है, ना भाई, ना हितकारी मित्र ही है। मेरी द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल अचानक कैसे पड़ गया? यह सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होकर बाद इस प्रकार कहने लगे कि राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध अर्थात शिकारी रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम भी में स्वतः अभाव था। तुम्हारी जीवा कभी भी किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चारों चरणारविंद का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी भी मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा शिकारी का जीवन बिताते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सही पर्वत पर पुनः व्याघ्र हुए। वहाँ सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए साक्षात यमराज के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसापरायण थे। स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत सारे वर्ष बिता दिए। जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे हिरणों और पक्षियों के वध करने के कारण दयाहीन बुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र ही नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसीलिए कोई तुम्हारा सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में तुम सबको पीड़ा देते रहे, इसीलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। अपने पूरे जीवन में कभी भी दान ना देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा परेशानी में डाला, इसीलिए तुम्हें दुष्वनवास मिल गया। सबसे अप्रिय होने के कारण तुम्हें सहज दुख मिला। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक
ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश हो गया। अब अगर तुम सुख, राज्य, धन धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो या फिर सायुज्य और श्रीहरि के पद की इच्छा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख तुम प्राप्त कर लोगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति को पूजन करो। अगर अपने समान ही गुणवान पुत्रों की इच्छा करते हो तो सब प्राणियों के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख माह में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के सभी धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। से उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनके आकर मिल गए। इसके बाद वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के पास आ गई। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर अलग अलग देशों के रास्तों में आश्रय ले लिया। विजय पांचाल राज्य के भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, ऊंट और 3 लाख खच्चर को अपने अधिकार में अपनी पुरी में वापस पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य में से सभी राजा भगन मनोरथ होकर पूरा यशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश के अनुपम सुकाल आ गया। चारों तरफ सुख समृद्धि छा गई। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस धरती पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो दृष्टकीर्ति, दुष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से विख्यात थे। धर्मपूर्वक प्रतिपाल होकर सभी प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। सारी प्रजा अपने राजा से प्रेम करने लगी। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राजा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। वैशाख मास कथा का 4था अध्याय समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।